वार्ता में हम लोग के बीच उपस्थित हैं माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यामिनी रंजन मिश्रा जी, जो छात्र प्रकोष्ठ के हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और हम लोग के बीच में उपस्थित हैं प्रेस वार्ता में माननीय श्रीमती इंदु कश्यप जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हैं। और हम लोग के बीच में कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री राजेश भट्ट जी, जो लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता, लोजपा बिहार के हैं, लोजपा रामविलास बिहार के। और तमाम हमारे जिला के जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग को इस प्रेस वार्ता में और मीडिया भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो मैं चाहूँगा कि बारी बारी से हमारे जितने गणमान्य अतिथि आए हुए हैं वे अपनी बातों को लेकर आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप तमाम मीडिया के साथी और भोजपुर जिले के पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, हम सबका पार्टी की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शाहाबाद की पावन धरती विक्रमगंज में 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 29 और 30 को बिहार में निर्धारित है। 29 को वो पटना में रहेंगे और पटना एयरपोर्ट जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी उसी दिन उनके करकमलों द्वारा किया जाएगा। दूसरे दिवस में 30 तारीख को विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह हम लोगों के लिए, तमाम भोजपुर वासियों के लिए, शाहाबाद के निवासियों के लिए और सभी बिहार वासियों के लिए गौरव का दिन है। पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी का शाहाबाद की धरती पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, सभी नेताओं से अपील करते हैं कि उक्त कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। चूंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह हम लोगों के लिए दुगना गर्व की बात है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ साथ रहेंगे। तो उनके अभिनंदन में भी हम लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं तमाम मीडिया के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 30 की जनसभा को एक महत्वपूर्ण जनसभा के रूप में देखते हुए अधिकाधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह एक मजबूत घटक दल, सहयोगी घटक दल की वजह से हम लोगों का प्रमुखता से दायित्व होता है कि एनडीए की जहां जहां जनसभा हो, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जहां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री के स्वागत में हम कोई कसर न छोड़ें। दूसरी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी लगातार बिहार और बिहार वासियों की बात करते हैं। बिहार में जहां जहां कोई घटना, दुर्घटना, कोई अच्छे और बुरे अवसर होते हैं, उनकी मौजूदगी तुरंत दर्ज होती है। शाहाबाद में भी कई बार उनका पदार्पण हुआ है और पूरे बिहार में, बिहार के कोने कोने में लगातार लोगों के बीच मौजूदगी बनी रहती है। शाहाबाद से भी उनका विशेष गहरा लगाव है। भोजपुर में भी लगातार आते रहते हैं। हम लोग जब भी चाहते हैं उसके लोग जब याद करते हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुर की धरती पर लगातार आम लोगों की मौजूद रहे। चाहे दुख का दिन हो, कोई अच्छे अवसर हो, बुरे अवसर हो, हमेशा
डबल 6 में पूछने, आपको शुभकामना देने, लगातार आपके बीच रहते हैं। इसी वजह से चूंकि चुनावी वक्त है, सभी पार्टियों का दौरा, सभी पार्टियों का कार्यक्रम भोजपुर की धरती पर एनडीए को और कैसे मजबूत करें, एनडीए के पास ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैसे जीत हासिल है। आपको पता है कि पिछले 20 अक्टूबर के दिन एक अन्य मार्ग माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर तो हम एक मजबूत सहयोगी और जिम्मेदार सहयोगी घटक दल के नाते यह हमारा भी दायित्व होता है कि उस लक्ष्य को अचीव करने में हम अपनी कोई कोर कसर ना छोड़े, जिसके लिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आज प्रतिबद्ध हैं और पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी 8 जून को भोजपुर की पावन धरती पर रमना मैदान में पार्टी का 9 संकल्प महासभा आयोजित किया जाएगा। उक्त अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि के रूप में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह हम लोगों के लिए, सभी भोजपुर वासियों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए एक गर्व का दिन होगा। गर्व का विषय है कि हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं। हम उनका आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि 9 संकल्प महासभा ऐतिहासिक हो। इसके लिए सब लोग आज से संकल्पित होकर अपनी तैयारी में लग जाएं और तमाम शाहबाद, भोजपुर समेत शाहबाद की जनता से अपील करते हैं कि उक्त महासभा में आप अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने में हमें सहयोग करें, ताकि हमारे पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो हमारी पार्टी का अध्यक्ष की चिंता है कि बिहार कैसे पहले पायदान पर जाए, बिहार के विकास को कैसे द्रुत गति मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बिहार फर्स्ट और के विजन को आपका आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले और यह सहयोग आपकी उपस्थिति में दर्ज हो। यह हम लोगों के लिए बेहद सौभाग्य का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा भोजपुर की धरती को नमन करते हुए मैं बात करती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 2 दिवसीय दौरा हो रहा है। 29 तारीख को, जैसा कि हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी ने बताया कि पटना के एयरपोर्ट का उद्घाटन और बिहटा का शिलान्यास करने का उनका योजना है और 30 तारीख को भोजपुर शाहबाद की धरती पे उनका आगमन होना है। तो शाहबाद के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और उनके सभा को सफल बनाने का काम करें, क्योंकि देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो खास करके महिलाओं के लिए सम्मान के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, महिलाओं को सिंदूर को बचाने के लिए हाल दिल्ली में आप लोग पहलगांव में जो घटनाएं हुई थी, उस घटना को बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो वैसे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए महिलाओं से भी अभी, जो कि हमारी आधी आबादी जिनकी मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, उनकी सभा को सफल बनाना है। साथ ही साथ उनके साथ में रहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के और केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी। तो मैं जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं, वो सभी अपना अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आए और उनकी सभा को सफल बनाए, क्योंकि आज देश में महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत
बड़ी भूमिका है। तो हम लोग चाहेंगे कि महिला लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और उनके मान सम्मान को बढ़ाएं। और आप देखते होंगे कि जैसे बिहार में जब भी वोट होता है तो महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो हमें लगता है कि महिलाओं का ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे बिहार के विकास में। और देखते होंगे दिल्ली वाले सरकार में महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से महिला मुख्यमंत्री बनी। और ये एनडीए में ही संभव है कि महिलाओं को इस तरह का मान सम्मान दिया जाता है। तो हमारी बहनों को भी चाहिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग भाई पासवान जी